चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और वीडियो नंबर 3 का परसेंटेज, वीडियो नंबर 3 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फटाक से इसको। देखिए बोलता है चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने जगजीत सिंह, ठीक है, जगजीत सिंह ने चुनाव लड़े। डाले गए सभी वोट वैध थे, मतलब सारा का सारा लीगल वोट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ईमानदारी से चुनाव हुआ, सही है। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला। चलिए ठीक है। चमनलाल हर 35 वोट पर 14 वोट मिला। चमनलाल को हर 35 वोट पे 14 वोट मिल रहा है, सही है। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मिला है, मतलब विजेता जो भी होगा उसको सबसे जो कम वोट मिला उसके कंपेयर में 4950 वोट अधिक मिला। तो डाले गए सर मतों की कुल संख्या बताइए, टोटल कितने वोट थे ये बताना। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आया कौन, नाम अरशद को टोटल में से कितना मिला 35%। हम मान लेते हैं टोटल जो वोट्स है वो है मेरा 100%, कितना है 100%, सही है। इसमें से अरशद को ए से लिख देते हैं, इसको मिल गया है 35%। चलिए 100 में से 35% बट गया है। अब बोलता है चमनलाल को हर 35 में से 14 वोट मिला है। जो चमनलाल है, सी से चमनलाल, इसको क्या बोल रहा है 35 में से 14 वोट मिल रहा है। इसको हम परसेंट में क्या लिख सकते हैं, इसको परसेंट में लिख सकते हैं हम 7 से 2 बार, 7 से 5 बार, 5 से 20 बार, मतलब 20 दूनी 40% किसको मिला है, चमनलाल को, सी से चमनलाल। इससे ये पता चला कि चमनलाल को मिला है 40%। तो 100% में से 35 और 40 75 तो बढ़ गया है। इसका मतलब जो तीसरा आदमी कौन है, जगजीत, इसको मिल गया होगा रेस्ट वोट। तो रेस्ट कितना बच गया 25%। अब क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में बोलता है कि विजेता कौन है, विजेता सबसे ज़्यादा इसको मिला है, ये है विजेता, और हार कौन गया, जिसको सबसे कम वोट मिला, सबसे कम वोट इसको मिला। इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना दिया है 4950। तो हम बोल सकते हैं कि 25 है ना 15% बराबर 4950 वोट है। तो हमसे पूछा टोटल वोट, टोटल कितना था 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा आंसर। क्लियर है। कंपेयर कीजिए 15 × 45, 4 15 × 45, मतलब 15 × 45 मतलब 330 गुना है। कितना गुना है 330 गुना। इसको 330 से गुना कर दीजिए, तो 330 में 2 जीरो बैठा दीजिए, इसका मतलब आंसर कितना होगा 33,000। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। आसान था, लैंग्वेज बड़ा था लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ गया। थोड़ा सा वो हमसे परेशान करने के लिए यहाँ पे ये बोल दिया कि चमनलाल को हर 35 में से 14 वोट मिला। थोड़ा सा आपको यहाँ परसेंट में निकालने में इसमें आइडिया लगाना पड़ा, बाकी सवाल बहुत आसान था। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए आइए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, ये भी पूछा हुआ है SSC CGL में 2021 में। देखिए क्वेश्चन से मुश्किल नहीं है, खाली लैंग्वेज वो थोड़ा बड़ा कर देता है, थोड़ा वो टाइम टेकन इसलिए लगता है। इसको भी अच्छे से पढ़िए, तुरंत बन जाएगा। देखिए बोलता है स्कूल X के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई, सही है। स्कूल X 20% छात्र फेल हुए, मतलब X में 20% छात्र क्या हो गया फेल। स्कूल Y में स्कूल X के कंपेयर में 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में प्रेजेंट हुए, सही है। यदि दोनों स्कूलों से पास हुए छात्रों की कुल संख्या कितना 90% है। इसका मतलब दोनों स्कूल से अगर मिला लें तो 90% स्टूडेंट क्या हो गया पास हो गया। तब जैसे ये बात बोलिएगा ना कि दोनों स्कूलों से 90% छात्र जो है पास हो गए हैं, तो एक बात आपके माइंड में ये तुरंत आना चाहिए कि 10% दोनों स्कूल से मिला करके फेल हुआ होगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए तो पूछा क्या है स्कूल Y से फेल छात्रों का परसेंट। तो हमसे फेल के बारे में पूछा है, स्कूल Y में कितना आया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं स्कूल X में अगर हम मान लेते हैं टोटल संख्या जो है वो 100% है, तो स्कूल Y में 130% ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 230%, सही है। 130% ज़्यादा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए, अगर हम बोलेंगे टोटल कितने छात्र हैं, X + Y, ये हो गया टोटल छात्र, तो यहाँ आ जाएगा 330%, सही है। अब क्वेश्चंस को देखिए, जिस चीज़ के बारे में बोलेगा उसी चीज़ में फोकस कीजिए। मतलब फेल बोला है तो फेल के बारे में फोकस कीजिए। फेल मतलब X में कितना फेल है, Y में कितना फेल है, इस हिसाब से आपको फोकस करना है, समझ गए। चलिए हमसे पूछा Y में कितना फेल है, इसके बारे में पूछा है। तो देखिए X में कितना फेल है, हमको बोला है X में देखिए 20% छात्र फेल है, तो इसका 20% 20 होगा, इसका 20% कितना होगा 20, सही है। आगे देखिए, हमको Y के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है टोटल कितने फेल हुए हैं, 90% टोटल पास है,
तो इसका मतलब 10% टोटल फेल हुआ होगा। इसका 10% कितना होगा ये बताइए। इसका 10% होगा 33, इसका मतलब 33 को यहाँ पे क्या हो गया है, फेल। तो एक बात बताइए, दोनों को मिला करके 33 फेल हुआ है, यहाँ अकेले 20 फेल हुआ है, तो यहाँ पर कितना फेल हुआ होगा, 13 फेल हुआ होगा। इसका मतलब इसका मान क्या है, 13। आपको ये बताना है ये 13 इसका कितना परसेंट है, यही ना बताना है। क्लियर है, आंसर आ गया। तो देखना है कि 13 जो है कितना परसेंट है, 230 का परसेंट में चेंज कर दीजिए, एकदम बहुत अच्छा से सुंदर तरीके से सवाल आज का आंसर आ जाएगा। 1 0 काटें, यहाँ बचेगा क्या, 130 और डिवाइड करेंगे इससे 23 से, 23 बचे 115, मतलब 5 पॉइंट समथिंग होने वाला है। 5 से थोड़ा ज़्यादा आंसर होगा देखिए, लेकिन 23 छक 138, 6 से कम होगा तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मार दीजिए, आंसर कितना होगा, 5.7%। तो आपको जब कैलकुलेशन करना है तो ये चीज़ भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना है कि लास्ट में जब भाग देते हैं तो ऑप्शंस को देख देख के करना है, जिससे आप आसानी से कैलकुलेट भी कर लेंगे। समझ में आया प्रोसेस कैसे? इसी तरह से आपको सवाल को करना है एकदम खूबसूरती के साथ। समझ में आ रहा है? बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। रेडी हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और भी अच्छे अच्छे सवाल हम देखेंगे जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। एसएससी जीडी का भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसका वैकेंसी थोड़ा नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चले आगे, चलिए नोट कीजिए फटाक से। चलिए इसको बना के दिखाइए फटाक से, एकदम जल्दी से। क्या बोल रहा है, कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोलता अमन की वार्षिक आय। बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी एमटीएस में है लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए क्या कर रहा है, अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिए जाने वाले कर, टैक्स जो है टैक्स 20% से कम होकर 16% हो गया। सही है? वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता है। मतलब वो पहले अगर 700 रुपया टैक्स देता था तो अभी भी रुपए में 700 दे रहा है। अगर पहले वो 70,000 टैक्स देता था रुपए में, 70,000 ही दे रहा है। मतलब रुपए में नहीं बदल रहा, परसेंट चेंज हो गया लेकिन इसका रुपए नहीं बदल रहा। समझ में आ गया मीनिंग? आगे तो नई कुल आय क्या है बताइए। 20 लाख रुपये उसका आय बढ़ गया सालाना। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपये बढ़ गई। तो नया आय बताना। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। हमको इतना पता है कि उसका जो टैक्स है, ये टैक्स है वो बढ़ गया है। क्या हो गया? बढ़ गया। 20% से 16% हो गया, घट गया ना। ये 20% था, ये अब कितना हो गया है? 16%। ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। लेकिन मेरा रुपए में चेंज नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है? ये जिस रेशियो में घटा होगा ना, उसका पैसा उसी रेशियो में बढ़ा होगा, इनकम उसी रेशियो में बढ़ा होगा। ये जिस रेशियो में घट रहा है उसका पैसा जो है, उसका जो आय है वो उसी रेशियो में बढ़ रहा होगा। इसका मीनिंग क्या देखिए, इस किस रेशियो में घटा देखिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इस रेशियो में घट गया, इसका मतलब इनकम जो इसी रेशियो में बढ़ा होगा। इसका जो आय है वो इस रेशियो में बढ़ा होगा। मतलब 4 था वो कितना हो गया? 5 बढ़ करके। ये मीनिंग हुआ, समझ गए? ये हो गया इसका इनकम जो बढ़ गया है। इसका मतलब पहले 4 था और अभी 5 हो गया है। तो कितना बढ़ा? रेशियो में मेरा 1 बढ़ा। तो 1 बराबर हो गया 20 लाख। एक बराबर हो गया 20 लाख। इसका मतलब हमसे पूछा है क्या? नया वाला। तो नया वाला कितना होगा? 20 गुना 5 100 लाख। कितना लाख? 100 लाख। पहले कितना था? पहले था 80 लाख। समझ में आया तरीका क्या है इसका? एकदम बढ़िया सवाल था, दिमाग में क्लिक नहीं किया होगा? ईमानदारी से बोलिएगा, आ रहा समझ में? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। मज़ा आ रहा है तो एकदम बढ़िया से शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे, खुद से लिख रहे हैं इसको लिख रहे हैं फिर बना रहे हैं कि नहीं? तो शेयर कर दीजिएगा बढ़िया से। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब इसको आप सॉल्व करके दिखाइए, और मस्त सवाल आएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से जल्दी करना है। चलिए बोला है 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक है। मैक्सिमम अंक कितना है? 100। बोलता है एक्स ने 4 विषय में क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% है, मतलब टोटल उसका 90% स्कोर हुआ है, तो 5वां विषय में क्या है? तो क्या करेंगे? टोटल में से 4 विषय माइनस कर देंगे, मेरा पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 90% कितना होगा वो निकालना है। 5 विषय है और 100 करके 5 विषय में टोटल अंक हो गया मेरे पास 500। तो 500 का 90% वो ले करके आया 500 का, जो कि कितना होगा? 450।
5 विषय टोटल 5 सब्जेक्ट में 450 नंबर लाया, 4 विषय वहाँ पे दिख रहा है क्या, 4 विषय जोड़ के माइनस कर देते हैं, वही हो जाएगा 5वां विषय, है कि नहीं। 5th जो सब्जेक्ट है उसमें स्कोर क्या होगा, इसमें माइनस करना होगा 4था सब्जेक्ट, इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 100 200 300 400, 400 में माइनस कर रहा है 18 3 21 21 12 33 33 और 42, तो 42 उसमें कम करेंगे 400 में, इसका मतलब 358, तो 358 नंबर ये 4 विषय में है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 92, इसका मतलब 5वां विषय में कितना नंबर लाया 92। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ये सवाल को करके दिखाइए, बहुत मजा आएगा, यह है बहुत बढ़िया सवाल, CSS ने पूछा है, ऐसा ही सवाल आपको देखने मिलता है, SSC का पैटर्न है ये। देखिए क्या बोला सवाल, बोलता है एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, हर वर्ष 20% बढ़ता है, हर वर्ष कितना बढ़ता है 20%। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में 259.5 रुपये का अंतर है, तीसरे और चौथे वर्ष में अंतर है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% होगा, कितना बताना है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% बताना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। देखिए हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर यहाँ लिखते हैं, ये फर्स्ट ईयर शुरुआत में कितना था 100%, सही है। अगर हम बोलेंगे सेकेंड ईयर में 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120%, सही है। हम बोलेंगे थर्ड ईयर में क्या होगा तो फिर 20% बढ़ जाएगा, तो इसका 120 का 20% कितना होगा 24, ये हो जाएगा 144, सही है, ठीक है। अब यहाँ बोलेंगे फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर में फिर 20% बढ़ जाएगा, तो इसका 20% कितना होगा 28.8, तो 28 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72.8, तो 172.8 हो जाएगा, सही है। एक बार देख लेते हैं 28.8, 28 जोड़ेंगे तो 52, ठीक है। तो हमसे बोला तीसरे और चौथे वर्ष में जो कीमत का अंतर हो कितना है इतना, इसमें अंतर कितना दिख रहा आपको, तो इसमें अंतर है 28.8% का, जो कि कितना के बराबर होगा तो 259.50 के बराबर है। हमसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत, तो दूसरा वर्ष यही है, दूसरे वर्ष में इतना हो जाएगा 120, तो इसका कितना निकालना है 40%, इसका 40% कितना होगा, इसका 40% कितना होगा 120 का 40% होता है 48, इसका मतलब 48 का मान पूछ रहा है, ये 48 का मान कितना होगा ये आपको बताना है, समझ गए। बस इतना ही सवाल है, इसमें क्या यहाँ पे कितना आएगा ये सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे एगो, यहाँ 2 गो, ये 0 को हटा देते कोई दिक्कत नहीं है, 0 हटाएंगे तो चलिए, तो दोनों एक डेसिमल हटा सकते हैं, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करना होगा, कटेगा क्या, ये कट जाएगा। अगर हम 8 से काटते हैं तो 6 बार में, ये 8 से करेंगे 8 है 24, 4 8 6 48 कट गया, ठीक है। 6 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट गया। चलिए अब 6 से उधर काटना है सिर्फ, तो 6 से काटेंगे तो 4 बार में, 6 चौक 24 बचेगा 1 19, 6 तिया 18, 6 तिया 18, गलत लिख दिए क्या, एक बार और देख लेते हैं, 6 चौक 24 6 तिया 18 बचेगा कितना 15, 6 दूनी 12, लगभग आ रहा है आंसर, मतलब 432 समथिंग होगा, कितना होगा 432, देख लीजिएगा 432 के समथिंग आ रहा है आंसर, क्या कहीं गलती नहीं ना है, नहीं सही होगा, कितना आंसर होगा 432 के समथिंग होगा आंसर, ठीक है, एकदम लगभग आंसर आ रहा है, क्लियर है, समझ गए। बाकी थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन में होगा तो देख लीजिएगा, पैटर्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये भी सवाल बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, झक्कास, बनाइए इसको। बोलता है एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, देखिए पहले 30% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद बोलता है फिर 25% कम किया जाता है, बहुत बढ़िया, और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है, 2 बार बढ़ रहा है 1 बार घट रहा है। बोलता है संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी, संख्या के साथ क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। देखिए ऐसे कैसे बनाएंगे सवाल को, मान लेते हैं पहले जो संख्या a था बाद में ये संख्या b हो गया, a से b हो रहा है, तो आपको चेंज करना है। देखिए 25% है तो 25% का मतलब कितना होता है रेशियो में 1/4, और क्या हो रहा है पहले कमी नहीं, कमी यहाँ पे है, ठीक है, एगो 30% हुई है, तो 30% का मान कितना होगा, तो 30% का मान 3/10, यहाँ वृद्धि हो रहा है, और एक और क्या लिखा हुआ है 25% लिखा है, 2 बार कमी, एक बार वृद्धि हो रहा है 25% में, सही है। चलिए देखिए 30% बढ़ा, 10 में से 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा, 10 में से 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। दूसरी बार क्या बोलता है 25% कम हो गया, मतलब 4 में से 1 कम हो गया, 4 में से 1 कम होगा तो 3 हो जाएगा, और तीसरी बार बोलता है कि 25% बढ़ गया तो 4 में से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली हो जाएगा पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या, इसमें लेफ्ट राइट में कुछ कटेगा तो काट लीजिए, नहीं तो फाइनली गुना करके अब सोल्व करना पड़ेगा। 16 गुना 10 ये होगी 160, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 13 या 39, 39 गुना 5, 39 गुना 5 कितना हो जाएगा 15,
15 गुना 95 195, 15 गुना 13 195, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, तो वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा? तो 35 का वृद्धि हो रहा है कितना में? 160 में। चेंज कर लीजिए परसेंट में, ये हो जाएगा मेरा आंसर। 20 से काट दें, 20 से 5 बार में गया और ये 20 से गया 8 बार में। 35 गुना 5 175, 175 बटे 8, 8 से लगाइए, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16, बचा मेरे पास 1, 15, मतलब 8 दूनी 16, लगभग 22% होगा, लगभग 22%, 21 पॉइंट समथिंग होगा, लगभग 22% होगा। आपको ये देखना 21% से ज़्यादा है। हमसे पूछा निकटतम, तो 22 के निकटतम होगा, इसका मतलब 21 नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 22। समझ में आ गया होगा आंसर? ऐसे ही सवाल करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। SSC CHSL 2019 कभी भी आपसे टकरा सकता है ये सवाल, आपको रेडी रहना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। देखिए बोलता 2 छात्र A और B एक परीक्षा में शामिल हैं, बहुत बढ़िया। A को B से 8 अंक अधिक मिले, लगता तेज है क्या? A तेज है। A को B से 8 अंक अधिक मिले और A को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% था। मतलब A को जो नंबर मिला है उन दोनों को अगर मिला दे अंक A और B का टोटल अंक, उसका 55% मिला है A को। ये अगर समझ गए बन गया सवाल। तो बोलता है A और B द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। तो देखिए A को कितना अंक मिला है और B को कितना अंक मिला है, ये भी हमको पता करना है, सही है। लेकिन इतना बोला है कि A प्लस B को जो अंक मिला है उसके कंपेयर में A का जो अंक है वो 55% है। मान लीजिए इन दोनों को मिला के 100% अंक मिला है, तो इसका 55% अंक किसको मिला है? A को मिला है। अगर हम यहाँ रेशियो देखें तो क्या दिखेगा? यहाँ 20, यहाँ क्या दिखेगा? 11। मतलब A को मिला है 11, A को मिला है 11, इसका मतलब B को कितना मिलेगा? 9। आ रहा समझ में? तो इस रेशियो में दोनों को नंबर मिलेगा। तो एक तरीका है ऑप्शंस मैच कर लीजिए कि A 11 का रेशियो में होगा, B 9 का रेशियो में होगा। तो 11 का रेशियो में A, पहला आदमी A है, तो 11 चौक 44, हाँ यहाँ दिख रहा है। 11 टेबल में 36 नहीं, 38 नहीं, 40 नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा A। अब बाकी बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। देखिए A को कितना मिला है? 11 और B को मिला है 9। इन दोनों में रेशियो में अंतर कितना का है? 2 का। अब क्वेश्चन में बोल दिया है 8 नंबर का अंक, 8 अंक का अंतर है, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो गया? 8। इसका मतलब 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ से 11 बराबर 44 और 9 बराबर 36। दिस इज आपका और मेरा दोनों का ये आंसर, क्या उत्तर। समझ में आ गया कैसे बनेगा सवाल? बस सवाल था ये। ऑप्शन से भी कर सकते हैं तो बहुत आसानी से इसको, लेकिन आपको ऐसे ही समझना, देख के आंसर क्लियर हो जाएगा। जब भी ये सवाल आएगा कि A को दोनों के टोटल का इतना परसेंट मिला है, उसको रेशियो बदल के ऑप्शन चेक कर लीजिए, सबसे बढ़िया होगा एग्जाम टाइम प्रोसेस। मज़ा आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखिए ये जो सवाल है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये सवाल को अगर हल करेंगे बहुत मज़ा आएगा। अगर ये सवाल को आप हल कर लिए एक बार में तो कमेंट में जरूर अपना नाम लीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या मज़ा आ जाएगा। चलिए इस सवाल को करके दिखाइए, बहुत मज़ा आएगा। SSC CGL ये पूछा है 19 का ही सवाल है, ठीक है, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बोलता है यदि 120 को x% कम करने से 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है, मतलब वही रिजल्ट आता है, वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। बहुत बढ़िया। तो 210 का x%, 180 का x प्लस 20% से कितना परसेंट कम है? इसका मतलब x का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। देखिए क्या करना होगा, सवाल में देखिए ध्यान से। 120 का x% कम करने से 120 खुद में तो कुछ परसेंट होगा ना, 120 अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो हम ये सोच लेते हैं 120 अपने आप में 100% है, तो हम बोलते हैं 120 अपने आप में 100% है, तो कितना कम करने बोला? x%। इसका मतलब 100 में से कितना कम कर देंगे? x% कम कर देंगे। आया समझ में? क्लियर है? ये किसके बराबर हो जाएगा? जब हम 40 में क्या बोल रहा है, 40 में x% को बढ़ा देते हैं, ये भी अपने आप में 100% होगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम? x% क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। ऐसा ही है, तो ये दोनों का परिणाम क्या बराबर? सही है। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो एक बार में, यहाँ से काटेंगे 3 बार में। क्लियर यहाँ तक? ये हो जाएगा मेरा 300, ये हो जाएगा -3x बराबर, या परसेंट में लिख लीजिए, ये हो जाएगा मेरा 100 प्लस x%। चलिए क्लियर है? इसको इधर भेजते हैं, ये हो जाएगा 200, और उधर भेजेंगे इसको हो जाएगा 4x%। इसका मतलब भाग देंगे तो x% का मान कितना आएगा? बोलेंगे 50।
इसका मतलब x का मान हो गया 50, यहाँ तक सही है। अब आते हैं यहाँ सेकंड नंबर, देखिए जहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है। 210 का x%, मतलब 210 का x के जगह में कितना 50, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 50 लिख सकते हैं। तो 210 का 50% कितना होगा 105, है कि नहीं। 210 का कितना परसेंट 50% कितना होगा 105। अब आगे देखिए बोला 180 का कितना x प्लस 20%, तो 50 और 20 70%, है कि नहीं। तो 70% कितना होगा इसका 18 गुना 7 126, 126। तो बोला है क्या कि ये इससे कितना कम है, तो देखिए कितना कम है, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है आपको 26 कम है, इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए। तो ये 21 कम है, 21 कम है, परसेंट में बदलिए 21 कम है, किससे कम है इससे कम है 126 से, परसेंट में इंटू 100, 21 एकम 21 गुना 6 126, 1/6 का मान क्या होता है 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। ये बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत मज़ा आया होगा सॉल्यूशन देख के। क्या देखिए ये सवाल को आप अच्छे से एकदम देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा अच्छे से सवाल को सिर्फ पढ़ना, ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। मज़ा आया आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके एकदम बिल्कुल बताइए। और दोस्त अपने जितने भी मित्र हैं उन तक ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में और भी शानदार सवाल के साथ हम मिलेंगे, आप देख ही रहे होंगे। आज ये तीसरा वीडियो था, अगला वीडियो फिर आपके पास जल्द आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताइए अपना प्यारा शुभ नाम के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।